हेलो दोस्तों, पीएससी परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आकार आईएएस द्वारा प्रकाशित 1000 प्रश्नोत्तरी बुक के 3 मार्कर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को पहले ही 4 वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जिसने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को जरूर देख ले। अब स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस्लाम के 5 स्तंभ। तो इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 5 माने गए हैं, जिन पर संपूर्ण इस्लाम धर्म आधारित है। तो पहला हो जाएगा कलमा, इसमें अल्लाह एवं रसूल में विश्वास करना था। सेकंड, नमाज, दिन में 5 बार की नमाज पढ़ना। जक़ात, स्वेच्छा से दिया गया दान। चौथा, रोजा, उपवास या व्रत रखना। 5 हो जाएगा हज, यानी मक्का की यात्रा करना। तो यह 5 हो जाएंगे इस्लाम के स्तंभ: कलमा, नमाज, जक़ात, रोजा और हज। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम इराक के सूबेदार अल हजाज का दामाद एवं गुलाम था। सेकंड पॉइंट, भारत में प्रथम मुस्लिम व अरब आक्रमण इसी के नेतृत्व में 712 ईस्वी में राजा दाहिर के विरुद्ध हुआ। तीसरा पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर इसी ने लगाया था। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध। तो यह कब हुआ? यह हुआ 1191 ईस्वी, दिल्ली व अजमेर को जीतने के लिए हुआ था। इसमें युद्ध पक्ष कौन कौन से थे? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ यह। कारण क्या था इसका? तो 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा पर अधिकार कर लेना था। उसका परिणाम हुआ पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा लाख बख्श। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा अपनी उदारता व सहिष्णुता के कारण वह लाखों का दान देता था। इसने गुलाम वंश की नींव रखी तथा राजधानी लाहौर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा चंदावर का युद्ध। तो यह कब हुआ? यह 1194 ईस्वी, चंदावर या इटावा उत्तर प्रदेश के पास हुआ था। युद्ध पक्ष इसमें गढ़वाल वंश के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें परिणाम हुआ जयचंद युद्ध भूमि में ही मारा गया था। विशेष में आ जाएगा कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था यह, जिसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। सेकंड पॉइंट, 1202 से 1203 में इसने बिहार स्थित ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रम विश्वविद्यालयों को नष्ट कर वहां के बहुत भिक्षुओं का कत्ल कर दिया था। इसने बंगाल पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध के कारण। तो कौन कौन से कारण थे? पहला, गौरी का साम्राज्यवादी उद्देश्य। दूसरा, धन प्राप्ति की आशंका। तीसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। और चौथा हो जाएगा तराइन के प्रथम युद्ध में मिली पराजय का बदला। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा महमूद गजनबी। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा तुर्क आक्रमणकारी भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। यह कौन था? तुर्क आक्रमणकारी, और भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। इसने यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की तथा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था यह। तीसरा पॉइंट, 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा और नष्ट किया। इसे बुतसिकन यानी मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश। तो पहला हो जाएगा गुलाम वंश, सेकंड खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। तो यह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश थे। इनका कार्यकाल भी है, गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी का 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश का हो जाएगा 1320 से 1413 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक, और लोधी वंश हो जाएगा 1452 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। इसका कार्यकाल कब? 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक था। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक प्रमुख सुल्तान भी हुआ है। इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने हेतु राजस्व सिद्धांत बनाया तथा स्वयं ने नियामत ए खुदाई व जिले इलाही की उपाधि धारण की। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसने रक्त की शुद्धता तथा तुर्की नस्लवादी नीति पर बल दिया तथा तुर्काने चहलगामी को समाप्त कर दिया। इसने इसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा रजिया के पतन के कारण।
तो पहला हो जाएगा तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा, दूसरा रजिया का स्त्री होना, तीसरा रजिया और याकूब के संबंध थे, चौथा यल्तुतमिश के पुत्रों का जीवित होना, पांचवा अल्तुनिया का विद्रोह। तो यह 5 कारण हो गए रजिया के पतन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। इसमें प्रमुख सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन हुए। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कालखंड भी इसी वंश का रहा। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा चंगेज खां का आक्रमण। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा चंगेज खां मंगोल एक क्रूर और बर्बर आक्रमणकारी शासक था। यह 1221 में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ख्वारिज़्म राज्य को जीत लिया। तीसरा पॉइंट भारत पर इसका आक्रमण इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ, जब जलालुद्दीन मांगवर्नी इल्तुतमिश से शरण लेने आया। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम शासका बनी। इसके कारण हम पहले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं, इसके पतन के कारण। तो इसका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। सेकंड पॉइंट, इसने अपने सिक्कों में उम्दत उल निस्वा मतलब स्त्रियों में उदाहरणी की उपाधि अंकित करवाई थी। इसने कुशलतापूर्वक शासन किया। जिन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, वह दरबार में पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और कुलह यानी टोपी पहनकर बैठती थी। तो यह इसके 3 पॉइंट हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कुतुब मीनार। तो यह इसकी स्थिति हो जाएगी दिल्ली। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसका निर्माण सूफी संत बख्तियार काकी की याद में किया गया था। और चौथा पॉइंट हो जाएगा इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। पांचवा पॉइंट, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 72.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा खलीफा। पहला पॉइंट हो जाएगा मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जगत का धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख भी हुआ ये। सेकंड पॉइंट, खलीफा बगदाद यानी इराक में बैठता था। तीसरा, प्रथम खलीफा अबू बकर था। चौथा, सेब्रे की संधि 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा इल्तुतमिश। तो यह इलवारी तुर्क था। सेकंड पॉइंट, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। चौथा पॉइंट, इसने तुर्क चहलगामी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा इक्ता व्यवस्था। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व वसूली का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। दूसरा, व्यवस्था प्रारंभ इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सुदूर क्षेत्रों पर नियंत्रण और राजस्व वसूली की प्रक्रिया सुचारू बनाना था। तो इसका उद्देश्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक था यह। इसका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। सेकंड पॉइंट, इसने किलोखरी महल में राज्याभिषेक कर किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। चौथा पॉइंट, इसने एक ईरानी व्यक्ति सिद्दी मौला को हाथी के पैरों से कुचलवा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें यह दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावी सुल्तान हुआ। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। इसने उपाधि गाजी मलिक सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की। तो ये 4 पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई मंडी। तो इसने 3 प्रकार के बाजार गठित किए थे। पहला हो जाएगा गल्ला मंडी, जिसे अनाज मंडी कहते हैं। दूसरा सराय अदल बस्त बाजार। और आगे हो जाएगा पशु पक्षी और दास दासियों का भी इसने बाजार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22, बरीद एवं मुनिहान। तो ये कौन थे? यह गुप्तचर बरीद जो राजकीय गुप्तचर था और मुनिहान सुल्तान के व्यक्तिगत गुप्तचर थे। सेकंड पॉइंट में अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया। गुप्तचर व्यवस्था से सुल्तान के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों या विद्रोह को समाप्त किया जाता था। तो बरीद और मुनिहान ये क्या थे? गुप्तचर थे। क्वेश्चन नंबर 23, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक और सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश का शासक था ये खिज्र खां। इसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। इसकी उपाधि थी रैयत आला। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा अमीर खुसरो। तो यह दिल्ली सल्तनत कालीन महान कवि थे, शायर और संगीतकार भी थे साथ में। इसने इन्हें उपाधि तूतीय हिंद की धारण की। इसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा। इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक का
श्रेय भी दिया जाता है। तो ये अमीर खुसरो के बारे में 4 पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। तो इसमें इनके सुधारों में देखेंगे, तुर्की नस्लवाद की नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर गैर तुर्क मुसलमानों की नियुक्ति करना। दूसरा, निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन पर बल दिया। तीसरा, केंद्रीकृत प्रशासन पर भी बल दिया। चौथा हो जाएगा राजनीति से धर्म या उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया था।